आज प्रतिशत पर बात करेंगे। इसको हमने बड़े आसानी से सीखना है। सभी अलग अलग तरीक़ों से करवाते हैं। जहाँ तक मैंने इसको किया है, मैंने इसको बहुत ही आसान तरीक़ों से किया है। जैसे मैं आपको कुछ फार्मूले बताने जा रहा हूँ। इन्हीं फार्मूलों के आधार पर परसेंटेज के कम से कम 40-50 आपके आराम से सवाल हो जाएंगे। जैसे हमें दिया जाता है चीनी का भाव, चाय का भाव, नमक का भाव आदि कोई भी वस्तु का भाव, उसको हम कैसे लिखना है। माना जैसे हमें दे दिया चीनी का भाव, इसी में बता दिया है कि चीनी का भाव या चीनी का मूल्य x% कमी हो गई है कि कमी या प्रतिशत बढ़ गया है या बढ़ाया गया है। इस तरह से हमें पूछ सकते हैं। अब इसको हमने किस तरह करना है, इसमें सिर्फ प्रतिशत पूछा गया है, ना कि इसका मूल्य पूछा गया है। इसका हमारे पास शॉर्टकट तरीका यही है, देख लीजिए। जो x है वो ऊपर रहेगा, बट्टे में हमें पता है कोई भी वस्तु 100 के पास ही जाकर प्रतिशत बनता है। इसलिए चीनी का भाव हमें पता नहीं है, तो हमने 100 रुपये माना है। अब इसमें जो पूछ ली जाती है कमी पूछ ली जाती है, तो इसमें माइनस कर दीजिए, गुना 100 कर दीजिए। ये एक नंबर का हुआ है। या दूसरे नंबर पर मैं आपको बता देता हूँ। जे इसमें पूछ लिया जाता है कि इसमें वृद्धि की गई है या इसको x% बढ़ा दिया गया है। x ऊपर रहेगा, वृद्धि में आए तो प्लस कर देना है, जे कमी में पूछे तो x को माइनस कर देना है। चलो इसके हम कुछ परसेंटेज देखकर चीनी के भाव को निकालते हैं। मैं इसको एक बार डिलीट कर रहा हूँ। अभी मैं बात करता हूँ चीनी का भाव। चीनी लगा लो, चाय लगा लो, कोई भी खरीदी हुई वस्तु लगा लो। दुकानदार हमेशा आपके परसेंटेज के हिसाब पर वस्तु बेचता है। अगर वस्तु बढ़ जाए तो वो उसी कीमत में ऐड कर देता है, घट जाए उसी कीमत में माइनस कर देता है। अब मान लीजिए चाय ले लो, चीनी ले लो, नमक ले लो, कुछ भी ले लो, परसेंटेज के कुछ इसी तरह सवाल बनते हैं। मैं यहाँ पर नमक रख लेता हूँ। नमक में 25% की वृद्धि हुई है। इसका नया मूल्य क्या है? अब मेरे पास x क्या है? 25। चीनी का मूल्य क्या है? नमक का मूल्य क्या है? 100 रुपये लगा लो एक बार। चलो फार्मूले में हम चलते हैं। x मेरे पास कितना था? 25, 100 प्लस 25 गुना 100%। अब इसको हमने काटना है।
2 जीरो, तो ये कट चुका है 20%। हमारे पास है 20%, 20% आ गया है। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। कहने का भाव है कि 25% आने पर जो नमक की थैली थी 100 रुपये, अब वो हो चुकी है 120 रुपये की। अब इसी के अंदर हम कमी को लेकर चलते हैं। कमी बारे बात करते हैं। तो x की था 25, ये 25 ऊपर सेम ही रहेगा, इसी में कोई बदलाव नहीं आएगा। जो हमारे पास 100 रुपये मूल्य था उसी के अंदर प्लस होगा, उसी के अंदर माइनस होगा। हमने कमी के बारे में बात की, कमी कर दी है। अब इसको काट दीजिए। 25 दिए 75, 33, 1/3 हमारे पास परसेंटेज का आंसर आया है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि ये हमारे पास एक कमी आ चुकी है। अब इसका हमें मूल्य पता करना है। मूल्य करो पता इसका, तो इसका आंसर आएगा 76 पॉइंट कुछ में इसका आंसर आएगा, वो आप इसका निकाल लेना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट फार्मूले की बात करेंगे। जैसे किसी वस्तु की कीमत हो, वो तो सिर्फ परसेंटेज में ही आएगा। अब कीमत में आएगी, कीमत में पूछ सकते हैं परसेंटेज बारे में। जैसे टीवी है मेरे पास, उसकी कीमत उसकी कीमत उसकी कीमत हम लगा लेते हैं 25,000 रुपये। और फिर कहते हैं कि कीमत घटकर घटकर 24,875 रुपये हो गया। अब इसमें पूछ सकते हैं कि कितने प्रतिशत की कमी हुई है। ये मूल्य में कमी, मूल्य में प्रतिशत की कमी पता करनी है अभी।
इसका फार्मूला ये रहने वाला है। इस टाइप के बहुत सारे सवाल हैं जो आप आसानी से कर पाओगे। इसके फार्मूला जब भी कीमत के अंदर प्रतिशत हो तब वो अलग फार्मूला बनेगा। XY गुना 100 जहाँ इसमें क्या अंतर है, इसमें बस ऊपर और नीचे का यही अंतर है। कीमत में ही सारा परिवर्तन हुआ है। ये पुरानी कीमत है, ये नई कीमत निकल चुकी है। अब इसी कीमतों पर परसेंटेज निकालना है। जैसे हम कहीं टीवी लेने जाते हैं, शोरूम में जाते, कहीं पर भी जाते हैं, दुकान पर जाते हैं, वहाँ पर लिखा होता है कि इतने % की छूट हो गई है, इतने % की वृद्धि हो गई है। पर जब हम बात करते हैं कीमतों पर तब उसका जो पैटर्न है थोड़ा चेंज हो जाता है। ऊपर वाले में ध्यान देखिए, यहाँ पर से परसेंटेज की बात की गई है। आप नीचे पर देखिए मूल्य में बात की गई है। अब पुराना मूल्य क्या था मेरे पास, 25,000। अब जो नया आया था 875 रुपये। अभी हमें इन्हीं पर परसेंटेज को ही ड्रा करना है, निकालना है। तो इसको क्या करो, माइनस कर दीजिए। तो कीमत कितनी आई है, 125 रुपये की कमी आई है। अब हम अप्लाई करते हैं। ये y था, ये हमारे पास न्यू वैल्यू आई है। और ये x पुरानी थी टीवी की रकम, टीवी की कीमत। हमारे पास जो टीवी था पुराने रकम का कितने रुपए का था, 25,000 रुपये का। और हमारे पास कितने रुपए की कमी आई है, 125 रुपये की छूट या कमी लगा लीजिए। इसको हम काट देते हैं। पच्चीस पाया 125, ये 0 बची 0.0। तो इसका आंसर है 0.5% की कमी। ये हमारे पास आंसर निकल चुका है। हम नेक्स्ट फार्मूले की तरफ आते हैं। नंबर 3 टाइप का ये मेरे पास फार्मूला है कि किन सवालों में अप्लाई होगा। जैसे एक कंप्यूटर है,
ये कंप्यूटर है। उसकी कीमत 10,000 रुपये की थी। अब उसने कह दिया है 12% की वृद्धि हो गई है। बारह % बढ़ गया तो इसका नया मूल्य क्या है? जब आप पूरी कंप्लीट वीडियो सुन लोगे, इसके ऊपर जो आपको मैंने फार्मूले बताए इस पर आप अभ्यास करोगे तो आपको ये कंसेप्ट जो 3 या 4 या 5 मैंने फार्मूले, इनके जो कंसेप्ट है, इनके जो सवाल बनेंगे, किस किस पर अप्लाई होगा, सब आपको अच्छी तरह से आ जाएगा और बहुत ही आपका इसमें सुपर फास्ट आंसर देने लग जाओगे। सुपर फास्ट आंसर देने लग जाओगे आप अपने आप ही। आपको सम देखते ही या प्रश्न देखते ही आपके माइंड में अपने आप फार्मूले अप्लाई भी हो जाएंगे और आपके पास आंसर भी आ जाएंगे। इसमें कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। बस फार्मूलों को सही डायरेक्शन देना होगा आपको। मैंने फार्मूलों के साथ एक एक उदाहरण भी दे चुका हूँ मैं। अब ये हम फार्मूले को अप्लाई करेंगे। प्लस माइनस का मतलब है जब कीमत बढ़ने की बात आई तो इसमें प्लस कर देना, जब कमी की बात आई या घटाने की बात आई तो इसमें माइनस कर देना है। मेरे पास x कितना था, ये मेरे पास x है और ये मेरे पास y है। ये मेरे पास x, ये मेरे पास y। तो शुरू करता हूँ। 10,000 100 प्लस बस हो गया अप्लाई फार्मूला। अब इसकी कटाई कर दीजिए, इसको काट दीजिए जितने पर कटता है। मैंने इसके 4 के पड़ों पर काट दिया। ठाई पर जाएगा, देख लेता हूँ। 8 चौका 32, 8 गुना 4 गुना 8 32, 32 का या दुआ ऊपर आए 3 अंसल, तो 2 दुआ 2 चौका 2, 2 गुना 4 8, 8 में जोड़े 3 11, सही 28। अब इसको काट देता हूँ। चार सौ आवा। अब 400 गुना 28 आप कर लीजिए।
ये इसकी नई कीमत आ गई है। ₹11,200। इसकी काटने की क्या बात है, ये ऊपर देख रही है ना, 4 पर काटा मैंने। 25 चौका 100, तो 28 चौका 28 गुना 4 करे तो 2, 8 3 11, बस इसकी 2 जीरो यहाँ पर आ गई। अभी मैं तीनों फार्मूलों को एक साथ लिख देता हूँ मैं। पहला हमने किया था चाय, चीनी, चावल, कोई वस्तु, प्रतिशत की कमी या वृद्धि। इसको हम कैसे लिखना है, x प्लस माइनस x, और कुछ नहीं करना। दूसरे पर मैंने कौन सा सवाल रखा था, जैसे मेन वैल्यू हो, मूल्य दिया गया हो पैसों में, मूल्य पैसे में हो x रुपये, फिर कह दें कि y रुपये हो चुका है। इसका फार्मूला क्या निकलेगा, y(x) गुना 100 रुपये प्रतिशत। इसका पैसों में मूल्य आ जाएगा, मूल्य पैसे में आ जाएगा। ये फार्मूला कंप्लीट हुआ। और तीसरा मैंने फार्मूला का करवाया था, कीमत है हमारे पास x रुपये, और इसी में x रुपये x प्रतिशत की कमी काट दीजिए इसको। कमी पूछ ले या वृद्धि पूछ ले, बस मैंने 3 फार्मूले कराए हैं। ये आपको कैसे लगे, और हम बेसिक कर लेते हैं परसेंटेज का, x का y प्रतिशत कितना है। ये बेसिक तो आप आराम से ही आ जाएगा। इसका मतलब होता है गुना। हमें पता प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा,
जैसे कीमत लिखी हुई वैसे इसमें डाल देना, बस आंसर आ जाएगा। और प्रतिशत का प्रतिशत निकालना हो, जैसे 8% का 8% का 16 का कितना है, कितना प्रतिशत है, इसको हम करते हैं इस फार्मूले के साथ। का हमारे पास क्या रहेगा, गुना का हमारे पास क्या रहेगा, गुना में निशान आएगा, और कितना प्रतिशत, इसको क्या मानेगा, एक्स। कैसे लिख दिया, हम इसको क्या हम इसको इक्वल रख देते हैं, क्योंकि हमने बताया है कि x का y प्रतिशत कैसे लिखा जाएगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे। इससे ऐसे कट गया, कितना बचा हमारे पास, 8 गुणा 2 कितना होता, 16, तो 1/2, 1/2 कितने में आएगा, 0.5% में। ये हमारे पास आंसर आ गया। थैंक यू दोस्तों, मैं आगे कुछ और प्रतिशत के सवाल लेकर आऊँगा।